In this video, we will discuss the problems on chapter equilibrium. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जी, द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर इन एन ओपन वेसल। क्या ओपन वेसल में वाटर और वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है बच्चों? तो वाटर और वाटर वेपर का इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी अचीव्ड, उसको अचीव नहीं किया जा सकता। मैच द कूलम 1 विद कूलम 2 एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। देखिए बच्चों, लिक्विड से वेपर बनता है बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड बनता है मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से वेपर बन रहे हैं सब्लिमेशन, और सॉलिड और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम होते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो विच वन इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन थर्ड, अ रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। की जितनी देर में रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट है उतने ही प्रोडक्ट हमारे किस में कन्वर्ट होंगे? रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिवर्सिबल रिएक्शन? द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन। ये तो ठीक है जी। इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटलिस्ट, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल, दिस इज रॉन्ग। तो बच्चों, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये ऐसा तो नहीं है कि उसमें हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स इक्वल रहेंगे। तो सी जो है पॉइंट गलत है और हम इन्होंने इनकरेक्ट पूछा, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द रिएक्शन। हमारे पास PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द रिएक्शन? इक्वल वॉल्यूम्स आर प्रेजेंट, इक्वल मासेस आर प्रेजेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl3 एंड Cl2 बिकम कांस्टेंट। तो बच्चों सी इज द राइट आंसर। कंसंट्रेशन जो है बच्चों क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी। कब? इक्विलिब्रियम पर। फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, सिक्स क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फिगर एंड लेबल XYZ। तो बच्चों XYZ लेबल करना है। आपको पता है रिएक्टेंट कंसेंट विद टाइम इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद टाइम इंक्रीज होगी, और अल्टीमेटली क्या अचीव कर लेगा जी? इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? X वाली फॉरवर्ड हो गई, Y वाली क्या होगी जी? बैकवर्ड हो गई, और Z पर क्या आ गया जी? इक्विलिब्रियम आ गया। Z पर हमारा इक्विलिब्रियम आ गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप देखिए बच्चों, इस ग्राफ को पहले देखते हैं। इधर से हमारा H2 और I2, इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? H2 और I2 की कंसंट्रेशन इधर से इधर क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। और इधर किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है बच्चों? इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो हमारे पास किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है? HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। HI की कंसंट्रेशन बच्चों हमारी इंक्रीज हो रही है। HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो ओके। तो बच्चों अब आप देखें तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? और ये इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या कह सकते हैं? इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड से भी अचीव हो रहा है और प्रोडक्ट साइड से भी अचीव हो रहा है। इक्विलिब्रियम को रिएक्टेंट साइड से भी अचीव किया जा सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी अचीव किया जा सकता है। तो कौन सा पॉइंट सही बैठेगा इनके लिए देखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन H2 कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन से अचीव किया जा सकता है बच्चों, रिएक्टेंट साइड से भी प्रोडक्ट साइड से भी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन 8 बच्चों, फॉर द रिएक्शन 2SO2O2 2SO3 Kc की वैल्यू हमें बतानी है बच्चों, Kc की। तो Kc कैसे लिखते हैं बच्चों? SO3 गैसियस है का स्क्वायर, SO2 का स्क्वायर और O2। बच्चों आपको इनकी वैल्यूज पता है, आपको SO3 की वैल्यू पता है। SO3 में कितना है? 1.90 है, और SO2 कितना है बच्चों? 0.60 है बच्चों, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर O2 की वैल्यू कितनी है? 0.82 आ गया। तो बच्चों इसका जो आंसर ऑब्टेन होगा हमें, Kc की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। Kc किसको सोल्व करेंगे तो Kc की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। और 8th का राइट आंसर है बच्चों ए। 8th का राइट आंसर है ए, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर फॉर 8th। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों, 9th क्वेश्चन, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम with concentration 2.1 और 1.9। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है बच्चों। तो Kc क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है जी? हमारे PCl3 और Cl2 है। PCl3 इंटू Cl2 है जी बच्चों, PCl3 इंटू Cl2, और नीचे क्या आ जाएगा जी? PCl5। तो बच्चों हम कैसे डील करेंगे इसको? PCl3 की वैल्यू लिखेंगे। PCl3 कितना दे रखा है बच्चों अपने को? 2.1 दे रखा है, इंटू Cl2 कितना दे रखा है जी? 2.1 दे रखा है, और PCl5 कितना है जी? 1.9। इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा। और 9 के केस में क्या आंसर आ रहा है बच्चों? ए, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन NO+O3 NO2+O2 फॉर्म हो रहे हैं, Kc की वैल्यू गिवन है।
Kc वैल्यू बच्चों गिवन है 8.2 इंटू 10 की पावर 4, ये हमें गिवन है जी। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स करेंगे तो रिवर्स के लिए कैसे लिखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 1/Kc हो जाएगा जी। तो 1/8.2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। सो कौन सा आंसर बनेगा 10th का, बी इज द राइट आंसर, 10th के लिए बी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी 11th, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन NO हाफ N2 और हाफ O2 बन रहा है बच्चों, इज 0.25, Kc कितना है जिसका 0.25। ओके, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाफ N2 हाफ O2, इसमें भी बच्चों बिल्कुल इन्होंने वैसे ही किया जैसे लास्ट क्वेश्चन था, इसको इन्होंने रिवर्स में ही लिखा है तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका 0.25। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हमारे पास D 4 आना चाहिए, 11 का आंसर D। 12 देखते हैं बच्चों, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 81, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है बच्चों रिएक्शन के लिए, तो कैसे बताएंगे बच्चों, कैसे बताएंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन के लिए बताना है, इस रिएक्शन को उन्होंने दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए बताना है। तो बच्चों देखो इसमें 2 स्टेप कर रखे हैं इन्होंने, 2 स्टेप कर रखे हैं। इसकी वैल्यू इन्होंने क्या की है, अच्छा हमारे पास इसकी वैल्यू आप देखो, इसको हाफ से डिवाइड कर रखा है, हाफ से डिवाइड करा है बच्चों। जब हाफ से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रूट Kc हो जाता है। यदि इसको किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो हमारे पास a b में कन्वर्ट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2a और 2b बना दो, तो उस वक्त हमारा Kc क्या हो जाता है, Kc स्क्वायर हो जाता है। और अगर बच्चों डिवाइड कर दो तो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इस केस में बच्चों हमारा डिवाइड हो रहा है तो स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमारा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या बनेगा बच्चों 9। तो 12 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 13th का, इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 इज 7, Kc की वैल्यू कितनी है 7। अच्छा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, अब आप जानती हैं अभी मैंने आपको बताया है K' क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर Kc का स्क्वायर, इट शुड बी 49। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी 14th, एट 473 केल्विन Kc फॉर द रिएक्शन, Kc गिवन है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 एट दी सेम टेम्परेचर। तो बच्चों इट मीन्स इसने क्या है, इसको जो है अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है रिएक्शन को, तो हमारी आंसर क्या आ जाएगी 1.83 इंटू 10⁻3। तो कैसे डील करेंगे बच्चों, ऊपर हमारे पास 10⁻³ ऊपर जाकर हमारे पास 1000 आ जाएगा इधर, और 83 है जी इधर 83 है। इसको आप लोग सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा। तो 14 के केस में जो हमें आंसर ऑब्टेन होगा बच्चों, बी आंसर ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15, 1 मोल ऑफ NO एंड 1 मोल ऑफ O3 आर टेकन इन 10 लीटर वेसल एंड हीटेड एट इक्विलिब्रियम 50% NO रिएक्ट्स विद O3 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो बच्चों इस केस में हमारे पास क्या है, जो NO है ये 1 मोल गिवन है, 1 मोल गिवन है, O3 ये भी 1 मोल गिवन है, और ये कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पर कितना है जी 50% ऑफ NO रिएक्ट्स विद O3। तो ये भी 0.50 रिएक्ट करेगा, ये भी 0.50 रिएक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो बच्चों यदि हमारे पास ये रिएक्ट कितना कर रहा है 0.5 तो प्रोडक्ट भी कितना बनेगा बच्चों 0.5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.5, और आपके पास Kc कितना आ जाएगा बच्चों, इस केस में Kc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1, Kc की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 15 का जो आंसर होना चाहिए बच्चों वो कैसा क्या होना चाहिए, ए इज़ द राइट आंसर 15 का। चलिए बच्चों इक्विलिब्रियम में आगे प्रोसीड करते हैं। PCl5 बच्चों हमारा डिसोशिएट हो रहा है, किसमें बच्चों PCl3 और Cl2 में डिसोशिएट हो रहा है। ये कितने मोल्स है बच्चों 5 मोल्स है, ये 0 और ये 0। बच्चों ये डिसोशिएट कितना हो रहा है 40% ऑफ 5 दैट इज़ 2, ये 3 बच जाएगा, ये 2 ये 2। फिर बच्चों हमारे पास ये 5 लीटर कैपेसिटी का है, तो पर लीटर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 से डिवाइड। फिर बच्चों ये हमारे क्या बन जाएंगे प्रोडक्ट्स, और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो Kc का वैल्यू आ जाएगा 2/5 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बच्चों 3/5। इसको सोल्व करेंगे बच्चों ए ऑब्टेन हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी 17th में देखिए बच्चों 2SO2 और O2, ये हमारे पास 1.5 मोल गिवन है जी, ये 1 मोल गिवन है, पर ये कितने लीटर में गिवन है बच्चों 2 लीटर में, 2 लीटर में गिवन है, 2 लीटर में।
और ये डिसोशिएट किस में हो रहा है, ये कंबाइन होकर फॉर्म क्या कर रहे हैं बच्चों, SO3 फॉर्म कर रहे हैं। और उसकी हमें क्या दे रखी है 0.35 मोल पर लीटर। इक्विलिब्रियम पर जो हमें कंसंट्रेशन दे रखी है 0.35 मोल पर लीटर दे रखी है। लेकिन ये दोनों किस में है बच्चों, 2 लीटर में है। तो इसको पर लीटर लाने के लिए पहले हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि 2SO2 और O2 और हमें क्या देंगे 2SO3। ठीक है, अब पर लीटर लिखें इनको तो ये कितना है जी 0.75, ये कितना है जी 0.50 और ये कितना है जी 0। इक्विलिब्रियम पर देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम पर डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर देखें बच्चों, इक्विलिब्रियम पर तो बच्चों ये कितना होगा, ये तो 0.35 है जी। तो और इसमें इस वाले केस में 0.50 माइनस 3.35, 0.50 माइनस 0.35 करेंगे। फिर इस वाले केस में 0.75 माइनस 0.35 करेंगे। तो बच्चों हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, बच्चों हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, जो प्रोडक्ट है उसमें तो हमारे पास क्या रहेगा जी 0.35 ही रहेगा। उसमें तो कितना रहेगा जी 0.35 ही रहेगा इक्विलिब्रियम पर। और इसमें इक्विलिब्रियम पर क्या वैल्यू आ जाएगी जी 0.15। इसको सोल्व करेंगे तो 0.40। तो इक्विलिब्रियम पर हमें 3 वैल्यू ऑब्टेन होगी, एक ही ऑब्टेन हुई है, एक ही ऑब्टेन हुई है। एक SO2 की कितनी हुई है जी 0.40 और O2 की कितनी हो रही है जी, O2 की हमारी कितनी वैल्यू ऑब्टेन हो रही है जी 0.15 और SO3 की कितनी है जी 0.35। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम पुट कर दें तो हमारे पास हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों। हमारा आंसर जो है 17 के केस में क्या ऑब्टेन होगा बच्चों, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 18th में बच्चों हमें मास दे रखा है तो हमें इसके मोल्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18.4/92 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा जी 0.2 आ गया जी 0.2 वैल्यू ऑब्टेन हो रही है बच्चों हमें। और इसमें एक और बात है बच्चों, क्या बात है वो कि हमारे पास 50% डिसोशिएटेड है इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर हमारे इनिशियली क्या लिख सकते हैं इसको कि ये हमारे पास कितना है जी बच्चों 0.2 और ये कितना है जी 0। इक्विलिब्रियम पर ये कितना हो जाएगा जी 0.2 माइनस 0.1 और ये हमारे पास NO2 कितना आ जाएगा जी इक्विलिब्रियम पर, NO2 इक्विलिब्रियम पर कितना आ जाएगा जी कितना आ जाएगा जी बच्चों 0.1 इंटू 2 कितना आ जाएगा जी 0.2। ये 0.2 क्यों लिखा है बच्चों मैंने, 0.1 तो आ ही रहा है और 2 है इसलिए क्या लिख दिया बच्चों मैंने 0.1 इंटू 2 तो 0.2 आ गया। तो बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर अब कैसे लिखेंगे तो बच्चों इसका आंसर कैसे होगा। अब आपका रिएक्टेंट ये कितना बचा इक्विलिब्रियम पर 0.1 बचा है और ये कितना आ गया जी 0.1 आ रहा था 0.1 तो 0.1 था, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ 2 हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, हमारे पास क्या आ गया जी 0.2। तो प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, KC क्या आएगा 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 तो डिवाइडेड बाय 0.1। तो यहाँ से KC की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। और 18 का जो राइट आंसर है बच्चों C है, C इज द राइट आंसर, 18 का C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जी 19 में हमारे 5 मोल ऑफ SO2 और 5 मोल O2 रिएक्ट कर रहे हैं एक क्लोज्ड वेसल में। एट इक्विलिब्रियम 60% ऑफ SO2 इज कंज्यूम्ड, द टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन द वेसल हमें बताने हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या है जी, पहले SO2 है, इसको लिख लेते हैं हम, फिर O2 है और ये क्या बना रहे हैं जी SO3 बना रहा है। हमारे पास 2SO2 प्लस O2 होता है। अब इनिशियली ये 5 मोल्स हैं और ये भी 5 मोल्स हैं जी, और इक्विलिब्रियम पर ये 0 है। इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 60% डिसोशिएट हो रहा है तो 3 डिसोशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मोल है ये 1 है तो इसीलिए इसके लिए क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 3/2। और ये कितना बनेगा बच्चों, क्योंकि आगे इसके 2SO3 बनेगा, 2SO2 प्लस O2 2SO3 है तो ये बनेगा कितना बच्चों, ये कितना बनेगा बच्चों, इट शुड बी 3, ये 3 बन जाएगा। अब बच्चों हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं तो कैसे बताएंगे बच्चों, 5 माइनस 3 2 आ गए, 5 माइनस 3/2 कितने हो जाएंगे जी हमारे 3.5 हो गए, फिर ये 3 है जी। तो हमारे पास कितने बन गए टोटल, इनका टोटल करेंगे जी तो इक्विलिब्रियम पर कितने मोल्स हो गए बच्चों 8.5 हो गए, 8.5 तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इन द सिस्टम x + 2y हमें z मिल रहा है, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x की y की टाइम हमारा 50th क्वेश्चन रह गया था बच्चों। 50th क्वेश्चन देखते हैं जी। फॉर द रिएक्शन PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय
कांस्टेंट टेम्परेचर पर फॉरवर्ड रिएक्शन कब फेवर हो सकती है बच्चों? इनर्ट गैस ऐड करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंट्रोड्यूसिंग Cl2 को इंट्रोड्यूस करोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। इन्होंने हमसे पूछ रखी है फॉरवर्ड जी, तो रिएक्टेंट ऐड करोगे PCl5 ऐड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगी। तो 50 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों? 50 का सी आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी 51, द रिएक्शन 2SO2 + O2 2SO3 + हीट विल बी फेवर्ड बाय। तो ये कब फेवर होगी बच्चों हमारी रिएक्शन? तो ये हमने देखना है। तो देखते हैं जी, अब हमारे पास हीट यहाँ निकल रहा है तो इट मीन्स डेल्टा एच क्या बच्चों? नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब होती है बच्चों? जब हमारा टेम्परेचर कैसा होता है? लो। और यहाँ 3 मोल है और प्रोडक्ट में कितने मोल हैं जी? 2। तो हमें फॉरवर्ड में ले जाने के लिए हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा। हाई प्रेशर जो है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाता है। तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर लो प्रेशर हाई बी में है, तो 51 का आंसर बी होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं जी 52 में देखते हैं बच्चों 52 में हमारे पास इन एन एक्सपेरिमेंट NO2 गैस इज प्रिपेयर्ड एंड टेकन इनटू 3 टेस्ट ट्यूब X Y Z 3 है हमारे पास। NO2 गैस इज ब्राउन कलर डाइमराइजेज इनटू N2O4। ये ध्यान रखो बच्चों, रिएक्टेंट हमारा NO2 है, प्रोडक्ट हमारा N2O4 है, कलरलेस है। अब इन्होंने बोला है इन टेस्ट ट्यूब X ब्राउन कलर इंटेंसीफाई, X में ब्राउन कलर इंटेंसीफाई होगा। एक बात ध्यान रखो बच्चों, जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है भैया बॉइलिंग वाटर है, उस पर तो NO2 बनती है, और जो 0 डिग्री सेल्सियस है लो टेम्परेचर है उस पर N2O4 बनती है जो कि कलरलेस है। ठीक है जी। और इन बिटवीन अगर हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखते हैं तो दोनों इकट्ठे ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो हाई टेम्परेचर होगा तो NO2 रहेगी, लो टेम्परेचर है तो N2O4, और यदि रूम टेम्परेचर है तो दोनों ही रहेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों हमारा फर्स्ट, इन टेस्ट ट्यूब X ब्राउन कलर इंटेंसीफाई सिंस बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। गलत है बच्चों, क्योंकि हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी? NO2 कब फॉर्म होगा बच्चों? जब हाई टेम्परेचर होगा। इन टेस्ट ट्यूब Y ब्राउन कलर इंटेंसीफाई सिंस बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। ये भी गलत हो गया बच्चों। C इज द राइट आंसर बच्चों। ब्राउन कलर इंटेंसीफाई सिंस हाई टेम्परेचर फेवर बैकवर्ड रिएक्शन, तो C इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। C इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 52 देखते हैं बच्चों 52 हो गया क्या? 53 सॉरी 53 देखते हैं जी। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करेगा जी? इन्वॉल्व्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इन्वॉल्व्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और क्या इन्वॉल्व करेगा जी? इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। आयंस के बीच में फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला तो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो सकता, और उसे हम क्या बोल सकते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट एंड 4 करेक्ट है, तो ए इसी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड मेनली कंटेन अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स एंड ओनली सम एसीटेट एंड H3O आयंस। देखो थर्ड तो ठीक है, थर्ड पॉइंट तो इसका ठीक है। ठीक है जी। अब हमें करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट सॉरी। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये भी ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। लेकिन अब देखिए बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ शुगर है वो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्योंकि उसमें आयंस नहीं है। तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर। 54 का बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कंसेप्ट एन एसिड इज एन एसिड क्या होता है बच्चों? ल्यूइस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या है बच्चों? एसिड है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है बच्चों? एसिड होता है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड? लुईस एसिड कौन सा नहीं है बच्चों इनमें से? बच्चों PH3 के ऊपर तो लोन पेयर रखे हुए और ऑक्टेट भी पूरा है, ऑक्टेट पूरा और लोन पेयर है, उसको तो लुईस बेस हो गया, तो लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड कौन से होते हैं? जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और उनको क्या बोलते हैं हम? लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है जी। और भी कैटेगरीज होती हैं इनमें, तो लुईस एसिड की कैटेगरी हमारे पास कैटायन हो गए, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया,
इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, वो लुईस एसिड है। इसके बाद तो लोन पेयर भी है, ऑक्टेट पूरा है, तो इट इज कंडीशन फॉर लुईस बेस, तो PH3 इज नॉट अ लुईस एसिड, और डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजुगेट एसिड ऑफ SO4 2 नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड कौन है बच्चों, HSO4 नेगेटिव। HSO4 नेगेटिव इज द कंजुगेट एसिड ऑफ SO4 2 नेगेटिव। देखो बच्चों, यदि आपने कंजुगेट एसिड बनाना है तो प्रोटोन ऐड कीजिए, और यदि कंजुगेट बेस बनाना है तो प्रोटोन को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, प्रोटोन को रिमूव कर दीजिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज 58 देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज बोथ एज एसिड वेल एज बेस, तो बोथ एसिड और बेस की तरह कौन काम कर सकता है बच्चों यहाँ, बी HSO4 नेगेटिव, क्योंकि ये H2SO4 भी बन सकता है और SO4 2 नेगेटिव बन सकता है, तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। 59 का देखते हैं जी, 59 क्वेश्चन देखते हैं जी। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज, ये तो हो गया जी 59। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैन एग्जिस्ट एज, कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैन एग्जिस्ट एज, ये बन रहा है जी मार्क द ऑप्शन इन विच कंजुगेट पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो HCO3 का कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड तो क्या होना चाहिए था इसका, H2CO3 होना चाहिए था, इसका आंसर तो ए ही बन जाना चाहिए। तो 59 का हमारे पास एक तो ए हो गया, स्पीसीज HCO3 नेगेटिव है, कंजुगेट एसिड दे रखा है CO3 2 नेगेटिव, नॉट करेक्टली मैच्ड, और इसका कंजुगेट बेस क्या दे रखा है H2CO3। हमारे पास HPO4 2 नेगेटिव है, HPO4 2 नेगेटिव का कंजुगेट एसिड ठीक दे रखा है ये, और कंजुगेट बेस भी ठीक दे रखा है जी। फिर देखें NH3 का कंजुगेट एसिड ये गलत दे रखा है जी, और कंजुगेट बेस भी गलत दे रखा है, और HS नेगेटिव का कंजुगेट बेस ये भी गलत है जी, और ये भी गलत है। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, सिर्फ एक ही करेक्टली मैच कर रहा है, तो इट मीन्स क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड की जगह क्या आना चाहिए, करेक्टली मैच्ड आना चाहिए, क्योंकि और कोई तो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। और इसका आंसर कौन सा बनेगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर, और नॉट नहीं आएगा, करेक्टली मैच्ड आएगा यहाँ पर, करेक्टली मैच्ड। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं जी बच्चों 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन क्या कहता है जी, 60th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एसिड और बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। इनको एसिड और बेस हमने क्या करना है जी, कैटेगराइज करना है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेड लोरी क्या कहता है भाई, हमारे पास जो प्रोटोन एक्सेप्टर होगा वो क्या है जी, बेस है, और प्रोटोन डोनर क्या है जी, एसिड है। तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो जाएगा जी, बेस। बेस किस में है, दो में है, तो ए और सी हो सकते हैं। सेकंड देखते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन प्रोटोन डोनर हो सकता है, तो ब्रोंस्टेड एसिड होना चाहिए, तो ये तो सी आंसर बनना चाहिए, 60 का सी आंसर बनना चाहिए, और 60 का आंसर सी है जी, सी इज द राइट आंसर। ओके, 61 देखते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। HCO3 नेगेटिव है तो H2CO3 नेगेटिव बनना चाहिए, और सॉरी HCO3 नेगेटिव है तो H2CO3 बनना चाहिए, H2CO3, तो ए में है बच्चों और वो सी में है। ठीक है जी, ए और सी में। अगला स्टेप देखते हैं क्यों, कंजुगेट बेस HSO4 नेगेटिव का कंजुगेट बेस क्या होना चाहिए, सल्फेट। अब सल्फेट किस में है, केवल ए में ही है, तो ए इज़ द राइट आंसर। 61 का क्या आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। फिर 62 देखते हैं जी, न्यूक्लियोफाइल्स आर डैश वाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आर डैश। न्यूक्लियोफाइल्स आर लुईस बेसिस, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या होते हैं जी, लुईस बेस होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा जिसका। नेक्स्ट देखते हैं जी 63, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स विल गिव बेसिक सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। बेसिक सोल्यूशन कौन दे सकता है, जब हमारे पास वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, इन दोनों का सोल्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। पहले वाला देखते हैं NH4OH और HCl, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें, तो एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा, तो ये तो हो नहीं सकता। KOH और HCl बी के लिए लिखे हैं, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इसमें भी नहीं हो सकता। थर्ड देखें, हमारे पास KOH प्लस H2CO3 है, KOH प्लस H2CO3। अब आप देखें इसमें KOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया इसमें और वीक एसिड आ गया, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 63 का सी इज योर राइट आंसर। 64 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स विद कंसंट्रेशन 0.1 मोलर गिव अ बेसिक सोल्यूशन। इसमें बच्चों सेम ही कंडीशन लगेगी, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड देखते हैं बच्चों, सबसे नीचे वाला देखें हम, NaOH प्लस CH3COH, इन हमारे पास इसमें तो NaOH है और CH3COH है,
तो स्ट्रॉन्ग बेस आ गया बच्चों इसमें, तो 64 का आंसर क्या बनना चाहिए बच्चों, डी बनना चाहिए, 64 का आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 65, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट शो इट्स करेक्ट नेचर मेंशन अगेंस्ट इट। NaCl सोल्यूशन न्यूट्रल है, न्यूट्रल होना चाहिए क्योंकि HCl और NaS दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। फिर NaCN देखें, NaCN में हमारे पास क्या है भाई, NaOH प्लस HCN, तो NaOH कैसा बेस हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो हमारा बी जो है वो सूटेबल नहीं है क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCN वीक एसिड है, तो यहाँ बेसिक आना चाहिए। NH4HNO3 ये ठीक है बच्चों, NH4OH है और HNO3 कैसा होना चाहिए भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डोमिनेट करना चाहिए एसिड का एग्रीड। KF और HF है हमारे पास, KOH है और HF है, KOH और HF है हमारे पास, KOH और HF। इसमें भी हमारे पास क्या आएगा बच्चों, इसमें KOH डोमिनेट कर जाएगा और ये क्या आएगा बेसिक। तो कौन सा मैच नहीं करा बच्चों, NaCN वाला मैच नहीं करेगा। 65 का क्या आंसर बन जाएगा बच्चों, बी इजी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों